हर बार पार्लियामेंट सेशन के वक्त या पार्लियामेंट सेशन के पहले हम कई बार यह चर्चा करते हैं कि आखिरकार पार्लियामेंट चलती क्यों नहीं है, कौन इसका जिम्मेदार है। पहला सवाल, क्या संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग पराजय से परेशान विपक्ष का ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के बीच बड़े मुद्दों पर एक राय नहीं है, विपक्ष भी अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहा है क्या, क्योंकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 12 विपक्षी पार्टियां इस पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन बाकी लोग कई और मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। तीसरा सवाल, क्या संसद में शोर शराबे से नए सांसदों को भागीदारी के मौके कम हो रहे हैं। पिछली बार आपको याद होगा जब दंगल में हमने चर्चा की थी और दमन के सांसद आकर यहां कह रहे थे कि क्वेश्चन आवर तक जो वक्त है वो भी नहीं दिया जाता, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े, वो भी उन्हें नहीं करना दिया जाता। कम से कम 1 घंटा मिलना चाहिए, जो आमतौर पर किसी भी सांसद का अधिकार है। उस पर भी हमने चर्चा की थी, उन्होंने यह मुद्दा उठाया था, प्रदर्शन भी किया था। लेकिन चर्चा की शुरुआत अपराजिता जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि, और इस बार तो साफ शब्दों में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। उनका यह कहना है कि फ्रस्ट्रेटेड है विपक्ष एक तरीके से हार के वजह से, और इसकी वजह से संसद नहीं चलने दे रहे। क्या आपको लगता है एसआईआर की चर्चा की मांग करना और इसी को लेकर सरकार पर दबाव बनाना यह फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, या सचमुच में एसआईआर को लेकर चर्चा होनी चाहिए? आप सबको मेरा नमस्कार। आज सांसद के तौर पर लोकसभा में बैठकर जब मैंने विपक्ष के तेवर को देखा, विपक्ष के व्यवहार को देखा और विपक्ष की मनोवृत्ति को समझा, तो 3 शब्द मेरे जेहन में आए: हताशा, झुंझलाहट और कुंठा। हताशा का बोध तो निश्चित तौर पर है, और हम सब देश की जनता जानती है कि ये हताश क्यों हैं। 12 साल 14 साल हो गए ये सत्ता से बाहर हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और कांग्रेस के साथ जो अन्य इंडी गठबंधन के लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हताश हैं। दूसरी बात, झुंझलाहट, कहीं ना कहीं झुंझलाहट की अभिव्यक्ति नजर आई, और कुंठा बोध है, असंतोष है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मानसून सेशन एक कंप्लीट वॉश आउट था। इनके व्यवहार की वजह से, इनके नकारात्मक सोच की वजह से कंप्लीट वॉश आउट था, और ऐसा हुआ कि उसके पश्चात इन्होंने एसआईआर की बात कही, वोट चोरी की बात कही, इधर उधर की बातें की, और उसके बाद बिहार का जो नतीजा हुआ, मुझे लगता है वो निश्चित तौर पर एक तमाचा था। माफ कीजिएगा मैंने ये शब्द का प्रयोग किया, लेकिन शब्द का प्रयोग करने के लिए मैं कहूं फोर्स्ड हूं, क्योंकि देखिए मैं एक सांसद हूं, मैं उड़ीसा से आती हूं, और मेरे तरह बहुत सारे सांसद हैं जो विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से आते हैं, और सबको अपनी बात रखनी होती है, 0 आवर में कुछ कहना होता है, उन्हें सारे बिलों पर अपने मत देने होते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्हें अपने क्वेश्चंस रखने पड़ते हैं, प्रश्न देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा है कि कंप्लीट वॉश आउट, बिहार में कंप्लीट वॉश आउट मानसून सेशन के पश्चात। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो 100 आपने बिलों की बात की है अपराजिता जी, आपने बिलों की बात की है, को नकारते हैं जी। ठीक है, सप्रा जी इस पर आपको जवाब देंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपका कहना है कि बिलों पर बात करनी होती है और बाकी सांसदों को जो सवाल उठाने होते हैं, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आवर होता है, उसमें आप अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, यह बड़ी दिलचस्प बात है, 12 बिल पास किए गए पिछले मानसून सत्र में, 15 मिनट से भी कम समय दिया गया चर्चा के लिए, यह एक आरोप यहां पर लगाया। आपका कहना है कि बिलों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन 15 मिनट से कम समय दिया गया। उसके साथ साथ किसान के मामले में जो कानून थे, जीएसटी के कानून थे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल थे, वो भी ज्यादा समय नहीं दिया गया। यह भी एक सवाल बार बार उठाया जाता है। आप कहते हैं कि बिल पर आपको चर्चा करनी है, लेकिन दूसरी वक्त अगर देखें तो संसद की कार्यवाही के दिन घटते जा रहे हैं, उसके आंकड़े भी मैं रखूंगा, लेकिन जल्दी से आपका इस पर जवाब चाहिए, उसके बाद सप्रा जी इस पर बात करेंगे। मैं वर्तमान में जीना चाहती हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार ये जो 15 सिटिंग होने वाले हैं, इसमें करीबन 14 लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल आइटम रखे गए हैं। आज बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई, और ऐसा हुआ कि
भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने अपने मत रखे और उसके बाद इन्होंने शोर शराबा हंगामा किया और उसके बाद एडजर्न करना पड़ा, आज बंद करना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 14 बिल आगत हुए हैं, रखे गए हैं, इन पर तो चर्चा हो। मानसून सेशन में जो बिल थे उन पर चर्चा क्यों नहीं हुई? इन्हें किसने मना किया था? अपनी बातें रखते, चर्चा करते, विचार विमर्श करते। और मुझे लगता है जहां नकारात्मक कुछ बातें कहनी है जरूर कहे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों का स्थान है। हम सहमति व्यक्त करते हैं, हम असहमत होते हैं, हर तत्व की जगह है। लेकिन ऐसा है कि अगर इस तरह की सोच होगी तो बहुत ही दुखद है लोकतंत्र के लिए। हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है। हमारा लोकतंत्र सपरा जी, सरकार का आरोप साफ है कि आप चुनाव तो नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट को आपने अखाड़ा बना दिया है। जिस पर आपको चर्चा करनी है उस पर अगर चर्चा उसी वक्त नहीं हो तो आप पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। कुल मिलाकर यही आरोप है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी का कहना था कि बाकी मुद्दे भी होने चाहिए। तो बुलडोज करने की एक तरीके से कोशिश आपके तरफ से, सरकार का सीधा नहीं। ये तो जनता देख रही है कि बुलडोज कौन हर समय पर करता है, वो सरकार करती है कि विपक्ष करता है, ये तो जनता देख रही है। अभी अपराजिता जी ने अपनी 3 ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, तो मैं भी आज की 3 ऑब्जर्वेशंस इनको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उससे नजर आता है कि यह निश्चित रूप से अहंकारी है, हठधर्मी है और एक अथॉरिटेरियन व्यू जो है इस सरकार का बन चुका है कि हम ठोक तंत्र से इस सरकार को चलाने वाले हैं। ये उनका एक व्यू बन गया है। अब मुझे बताइए, देश की संसद क्या होता है? लोकतंत्र का मंदिर हम कहते हैं ना। तो लोकतंत्र के मंदिर में मात्र पक्ष थोड़ी बैठता है, विपक्ष भी बैठता है। विपक्ष और पक्ष आपस में चर्चा करते हैं, मंथन होता है, तब तो लोकतंत्र के मंदिर में उसी को तो पूजा कहा जाता है। अब लोकतंत्र के मंदिर में अगर ये ठोक तंत्र से सरकार चलाना चाहेंगे तो फिर आवाज तो उठेगी ना। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, ड्रामे की बात की है, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या एसआईआर के तहत 28 दिनों में 28 बीएलओ की मौत हो जाए, उसमें सबूत के साथ मिले कि कई लोगों ने सुसाइड किया है? आज तो मुरादाबाद के एक वीडियो भी जारी हुआ है सर्वेश कुमार का, जिसमें वो रो रो के कह रहा है कि मैं एसआईआर की वजह से जो मेरे ऊपर तनाव है, मैं अपनी जान दे रहा हूं, मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना। तो ये क्या ड्रामा है? इस पर सवाल पूछना ड्रामा लगता है? गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज उठाना यह प्रधानमंत्री जी को ड्रामा लगता है? अगर दिल्ली के अंदर लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, 10 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाए, आतंकवाद वहां तक पहुंच गया है, लाल किले तक पहुंच गया है, हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री जी को ड्रामा लगता है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो ड्रामा लगता है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने पत्रकारों को ही कहा कि आइए मौसम का जरा आनंद लीजिए। कौन सा मौसम है भाई? पॉल्यूशन चल रहा है वहां पे, प्रधानमंत्री भूल गए डायलॉग मारते मारते। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हर वक्त अपनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। इस तरह के वक्तव्य इसलिए वो वापरते हैं। प्रधानमंत्री को हर चीज ड्रामा लगती है भाई। महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, आर्थिक विषमता पर बात करेंगे, आदिवासी, महिला और दलित उत्पीड़न की बात करेंगे तो वो ड्रामा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? सप्रा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? आपने देखा आज राज्यसभा में क्या हुआ। राज्यसभा के भीतर जब यह मुद्दा उठाया गया, तृणमूल कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाया, उसके बाद जो सरकार के तरफ से जवाब दिया गया है वो भी जरा एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि एसआईआर पर चर्चा हो। सरकार कह रही है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, थोड़ा सा एक वाइडर टॉपिक एनलार्ज करना चाहते हैं, इस टॉपिक को, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जरा एक बार देख लेते हैं कि राज्यसभा के भीतर आज क्या हुआ, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक बार जरा देख लेते हैं। इट इज नॉट one party, 2 party, 4 party. It is the decision of all opposition floor leaders. We have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. सर, ये गंभीर प्रकरण है। न जाने कितने ऑफिसर्स, 22-23 ऑफिसर्स
have committed suicide under the pressure, and this government is seeking time. Even today, sir, in the morning, in Moradabad, the officer have committed suicide. How many lives they want to take? The matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion, you can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. लिस्टेड बिजनेस खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के भीतर इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। सप्रा जी, थोड़ा तो रुकिए, सरकार यही कहने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम भी सरकार को यही कहना चाहते हैं, भाई आपको सरकार चलाते चलाते 11 साल हो गए, आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। जो एजेंडा है उसको तो हम मान्य कर लेंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आज अगर 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, आत्महत्याएं हो रही हैं, एसआईआर के विषय पर पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, जहां पर 12 राज्यों के अंदर या ये चल रहा है एसआईआर, वहां पर सारा तहस नहस वाली चीजें आ रही हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं लगता कि इसके ऊपर चर्चा पहले होनी चाहिए? ठीक है, आपके जो विषय है उस पर भी कर लेंगे ना चर्चा, जो बिल पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी हम करेंगे, लेकिन विपक्ष अगर कहता है कि एक महत्वपूर्ण विषय है, तो ये तो हमारे संवैधानिक प्रावधानों में है ना। अनेक सारे रूल हैं जो ये कहते हैं कि सेशन का सारा बिजनेस रोक करके विपक्ष जो सवाल पूछता है उसके ऊपर 297 प्रस्ताव के साथ वो दरअसल चर्चा करना चाहते हैं। विपक्ष का कहना है कि कल रात को जब बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई थी, रात को 9 बजे आपने वादा किया था कि 9 बजे तक बताएंगे, सुबह बताएंगे, सुबह भी नहीं बताया, और अभी भी आप कह रहे हैं कि समय चाहिए। कहीं ना कहीं अविश्वास नजर आता है विपक्ष की तरफ से कि आप चर्चा नहीं करना चाहते। विकास और प्रगति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का प्रथम मुद्दा है। हम रिफॉर्म एजेंडा को लेकर लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, जितने भी बिल्स आगत होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए हम परिपक्वता के साथ बात करें, हम एनालिसिस करके बात करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी बिल आगत होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण बिल होते हैं, और अगर बिल एक्ट बना और अगर एक्ट का कार्यान्वयन हुआ तो निश्चित तौर पर विकास और प्रगति के पथ पर भारत अग्रसर होगा। विकासशील देश से हमें इसे विकसित देश की तरफ ले जाना है, उस तालिका में रखना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। और आज प्रधानमंत्री जी ने सारे विपक्षी दल के लोगों को आईना दिखा दिया। अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी, या अहंकार नहीं है, या हमारा आत्मविश्वास है। हम बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत विनम्रता के साथ काम करते हैं, और कहना चाहेंगे स्पष्टता के साथ कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेज चलने वाली, वो ठीक है, से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन ये बात भी सच है जीडीपी कि उसी भारत के भीतर सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही है। मैं बताना चाहूंगी, नहीं, ये बात भी सही है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई सही नहीं हो पा रही है। मैं उत्तर दे दूं, और राज्यसभा को चलाना यह सामूहिक दायित्व होता है, हमें चलाना होगा। और देखिए ऐसा है कि ये 12-13 वर्षों में ये लगातार हो रहे हैं हमारी त्रुटि निकालने। आपको शायद याद नहीं होगा, सरकार में अरुण जेटली जब नेता विपक्ष थे तब अरुण जेटली ने साफ शब्दों में कह दिया था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है लोकसभा और राज्यसभा को चलाना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। उनका यह भी स्टेटमेंट मैं यहां पर देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इश्यूज इग्नोर किए जाएंगे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकना, पार्लियामेंट की कार्रवाई में रोड़ा डालना, यह भी एक तरीके से लोकतंत्र के हित में होता है। यह खुद अरुण जेटली कह चुके हैं। आज जिस चीज पर आप विपक्ष पर सवाल उठा रही है वही चीज अरुण जेटली कह चुके हैं जब वो नेता विपक्ष थे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। मैं खुद 3 जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर रही हूं। यह जरूरी है कि हम अपने वोटर डेटाबेस का सैनिटाइजेशन करें, हम क्लीन अप एक्सरसाइज करें। ये
संवैधानिक प्रावधान है और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। बिहार में करीबन 65 लाख लोगों का नाम, मेरा सवाल अलग था अपराजिता जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उन 65 लाख लोगों में, मैं बता दूं आपको, देखिए यह जो एक्सरसाइज है यह करना पड़ेगा। 12 राज्यों में अभी इसकी शुरुआत हुई है, प्रक्रिया है, और हमें लगता है कि सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसी को लेकर सवाल है, और पार्लियामेंट के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित, क्या यही मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप चर्चा चाहते हैं? किस तरीके से आप चर्चा चाहते हैं? एक मिनट अपराजिता जी। जी देखिए अभी ये अपराजिता का समय नहीं है। सुनिए ना, आपने सवाल मुझसे किया है ना, तो ये क्यों बोल रही है? आपने बहुत बोला है, 20 मिनट तक आपने बोला है। अब आप सुन लीजिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। देश के प्रधानमंत्री आज आकर के संसद भवन में बोलते हैं कि बिलों पर चर्चा होनी चाहिए, बिल पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष हताश है। अरे विपक्ष हताश है कि देश की जनता हताश है? विपक्ष जो मुद्दा उठाती है वो देश की जनता का ना मुद्दा है मोदी जी। अगर इलेक्शन कमिश्नर के इस ड्रैकुलियन जो इन्होंने फरमान जारी किया उस पर अगर बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की आवाज अगर देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं मिलकर के अगर उठाना चाहती है संसद के पटल पर, तो इसमें देश के प्रधानमंत्री को क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों नहीं वो जवाबदेही से अपनी भाग रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पुरानी जो वोटर लिस्ट थी वो भरोसेमंद नहीं थी, तो 2024 में आप उसी वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने तो बहुत बार कहा कि आप हट जाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, पूरे देश में 6 महीने साल भर जितना समय लगे एसआईआर कराइए, आप वोट। मगर जिस तरह से बीएलओ मर रहा है, आपने वीडियो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सर्वेश कुमार मुरादाबाद में, उनका वीडियो देखिए, उनके वीडियो को मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाइए। वो कह रहा है वो किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, वो अपनी मां से कह रहा है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मुझसे नहीं हो रहा है। जिस तरह से ऑफिसर अफसर, अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? ये एक तरह की तानाशाही नहीं है कि आप संसद नहीं चलने देंगे? गवर्नमेंट का काम है संसद को सक्रिय रूप से चलाना, ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है, ये विपक्षी पार्टियों का काम नहीं है। विपक्षी पार्टी तो जनता के मुद्दे उठाएगी कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी चले गए दूसरे देश में। इसके पहले अगर पहलगाम में दुर्घटना हुई, मणिपुर आज जल रहा है, प्रधानमंत्री जी नहीं बात, वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? मगर आपको जिस तरह से, और एक और बात, नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पिछले 20 साल से कभी दाएं, कभी बाएं, कभी राइट, कभी लेफ्ट करके कुर्सी बचाए हुए हैं। उन्होंने चुनाव जीत लिया है नीतीश कुमार के नाम पर बिहार के अंदर में, उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि आप हताश हैं। अगर आपका काम चुनाव जीतना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक पद पर बैठिए ना, आप देश के प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप तो प्रचार के मूड में रहते हैं। 365 दिन जो व्यक्ति सिर्फ देश के अंदर में अपनी पार्टी के प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विजय का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, किस एक अंधे कुएं की तरफ जा रहा है। देखिए 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। इस बात को हमेशा जहन में रखें और तब बातचीत करें। बिहार में करारी हार हुई है, इस बात को भी विपक्षी दल के लोगों को अपने मन में रखना चाहिए। और देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जीत, बंगाल में भी तो आप लोग हारे ना, बंगाल इसका अर्थ है कि हमारी नीति, हमारी नीयत को लेकर लोग संतुष्ट हैं।